बांग्लादेशी अवैध तरीके से जिन्होंने घुसपैठ किया, वो सारे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। गिरी प्रखंड है श्री बाबूलाल मरांडी साहब। मरांडी जी तीसरी धरती के लाल राज्य के वो मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल मरांडी जी का कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने चुनौती नहीं दे सकता है। मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं जन की बात। और मैं इस वक्त राजधनवार विधानसभा में हूँ। राजधनवार विधानसभा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, वाकई हॉट सीट बना पड़ा है। हॉट सीट क्यों बना पड़ा है? क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भाजपा से यहाँ उम्मीदवार के रूप में हैं श्री बाबूलाल मरांडी साहब। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ राजधनवार विधानसभा से ही मनोज यादव जी, जो कि तीसरी प्रखंड से हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं, जिला संगठन मंत्री भी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। चूँकि राजधनवार बार बार एक चर्चा बाबूलाल मरांडी से आप कहते हैं कि मैं तीसरी दुनिया से आया हूं। कहने का मतलब मैं तीसरी से हूं और उसी तीसरी स्थान पर उसी तीसरी में मैं सर मनोज यादव जी से बातचीत करूंगा, चुनावी हलचल पर बात करूंगा। सर, जन की बात चैनल में आपका स्वागत है। सर, इस वक्त जो चुनावी हलचल मची हुई है खास तौर पर राजधनवार में, और आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं गिरी प्रखंड है श्री बाबूलाल मरांडी साहब का, किस नजरिए से देखते हैं? और आप अभी वर्तमान में इस प्रखंड को, इस विधानसभा को, मैं दोनों चीजों पर आना हूँ, किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या कहना होगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बाबूलाल मरांडी जी तीसरी धरती के लाल हैं और तीसरी के बेटा हैं, गरीब किसान मजदूर भाइयों के बेटा हैं और गरीबी को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा। उनके रग रग कण कण में गरीबों के प्रति सहानुभूति है और आज यही कारण है कि आज वो झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। बाबूलाल मरांडी जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, मैं 2000 की बात कहना चाहता हूं कि 2000 में अलग झारखंड राज्य बना था और ये झारखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी की देन थी, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। और पहला मुख्यमंत्री यही तीसरी के धरती के लाल बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की सत्ता पर वो काबिज हुए, सत्तासीन हुए। तो जो विकास 2000 के वर्ष में बाबूलाल मरांडी जी के 28 महीनों के शासनकाल में जो विकास इस राज्य का, झारखंड का विकास हुआ, एक तरह से चहुमुखी विकास हुआ, वो विकास आज तक इस राज्य में देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि आज पूरे झारखंड प्रदेश वासी आज बाबूलाल मरांडी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से राज्यवासी देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी कब झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और कब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो यहाँ से उम्मीदवार हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं बाबूलाल मरांडी जी, तो क्या सिर्फ आप विधायक के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के देख रहे हैं? और वर्तमान की जो सरकार की नीति नियत है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी
को हम लोग और खास करके पूरे राज्यवासी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी विधायक नहीं, राज्य के वो मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से बनेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ये झारखंड वासियों को भी विश्वास है। सर कई मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं और मैं कई लोगों से बात किया, उनका कहना नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम विजयी होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ऐसा चल रहा है सर मार्केट में, और कई लोग कह रहे हैं इसको किस नजरिए से देखेंगे सर? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब चुनावी मैदान में होता है तो कभी भी पहले ही वो अपने हार को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि हार मेरी निश्चित है। लेकिन चुनावी मैदान में है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है, लोगों को माने दिग्भ्रमित करके, और वो सोचते हैं कि किसी तरह से माने हम अपनी बातों को रख सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबूलाल मरांडी जी का कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने चुनौती नहीं दे सकता है, न उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी दल के वो प्रत्याशी हो, उसकी औकात नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी को चुनौती दे सके। आप को मैं भरोसा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप मतदान 20 तारीख को आपका मतदान होने जा रहा है। पूरे धनवार विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़ेगा और वो वोट बाबूलाल मरांडी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कमल फूल छाप को मिलेगा। अच्छा, अभी एक बार आपके मैनिफेस्टो में एक तरफ से और पंचपत्र तो हमने देखा चला है, बार मीडिया के माध्यम से खबर मिलता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करती है। आप इसको किस नजरिए देखते हैं? कौन कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है? सर तमाम तरह के खबरें आके निकलती है सर। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत है। हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जिन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ आज जो दिया जा रहा है, हाँ। वो देखिए आप, उसमें क्या केवल हिंदू भाइयों को ही मिलता है? हाँ। उसमें मुस्लिम भाई भी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, हाँ। चाहे वो आज कोई अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर हो, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत में किसान भाइयों को सहायता राशि, सहयोग राशि की बात हो, तमाम जो भी सरकारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तमाम सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। और ये जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, बिल्कुल सरासर गलत है और ये बेबुनियाद है। और सर ये जो घुसपैठ का जो मामला है सर, घुसपैठ तो केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक रही है? बॉर्डर का तो जिम्मा सर केंद्र के अंदर आता है। देखिए, घुसपैठी अभी जो सरकार है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अच्छा। और पड़ोसी जो आपका देश है वो बांग्लादेश है। ठीक है। और बांग्लादेश से अगर घुसपैठी किसी तरह से मान लीजिए झारखंड में आ रहे हैं, हाँ। तो आप उसका राशन कार्ड बना दीजिएगा, हाँ। आप उसका जो है आधार कार्ड बना दीजिएगा, आप उसका क्या वोटर कार्ड बना दीजिएगा। हाँ। शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन जी को, हाँ। कि इस तरह से जो है तुष्टीकरण को वो बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। और जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हाँ। उसका एक तरह से वो शोषण कर रहे हैं और उसका अधिकार का हनन कर रहे हैं। जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना करके, तो क्या सर ये जो आपकी सरकार जो कह रहे बार अभी आप हमें कह रहे थे कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार, तो क्या सर क्या एनआरसी वगैरह लागू करने का प्लान है क्या? 100% जो है झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा। और जो भी बांग्लादेशी अवैध तरीके से जिन्होंने घुसपैठ किया, अच्छा, वो सारे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और ये
हमारा मुख्य मुद्दा है अच्छा। कि किसी भी तरह से हम झारखंड की जमीन हाँ। और झारखंड की संस्कृति हाँ। और झारखंड का शोषण और दोहन होने नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी। और राजधनवार सीट देखिए क्या असर करती है, किस प्रकार का नजरिया रहता है, समय 23 तारीख को बताएगा। आप देख रहे थे जन की बात, मैं आशीष भदानी।